गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल तक आपके साथ दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक पर चर्चा चली। हमने कहा था कि कल 69वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। बहुत विचित्र बात भगवान बताने जा रहे हैं, जिसकी इंद्रियां सर्वदा बस में हैं, उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है। यानी आम लोगों में और जिनकी इंद्रियां बस में हैं, उनमें क्या अंतर है। यहाँ पर हम लोग साधारण लोगों में आते हैं, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं हैं। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है। आप हम लोग सोते हैं ना, तो परमात्मा से हमारी विमुखता है। उसमें संयमी मनुष्य, जिसकी इंद्रियां बस में हैं, वो जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वो तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। बहुत समझने का श्लोक है। संत महात्मा संयमी मनुष्य, रात्रि में हम सब लोग सो जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। लेकिन वो उस समय जागते हैं, और जिस समय हम सब लोग जागते हैं,
भोग और संग्रह में लगते हैं, उस समय तत्व को जानने वाले मुनि संत महात्मा, उनकी दृष्टि में ये रात है। बात बड़ी अजीब सी लगती है सुनने में, लेकिन प्रयत्न करेंगे एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ समझने का, हृदयंगम करने का। जिनकी इंद्रियां और मन बस में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वो परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। 99% लोग ऐसे ही होते हैं, भोगों में आसक्त, मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। दिन में संग्रह करने के लिए, भोग करने के लिए व्यस्त रहते हैं और रात्रि को भगवान से विमुखता की अनुभव करते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है, जिनकी इंद्रियां और मन बस में नहीं हैं और जो भोगों में आसक्त है, वो सब परमात्मा तत्व से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, इसी श्लोक को समझने के लिए प्रश्न उठता है कि परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। इस तरफ बिल्कुल ना देखना उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। भगवान ने कहा सर्वभूतानाम, कहने का तात्पर्य जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी रात दिन खाने पीने में, सुख और आराम, भोगों में, संग्रह में, धन कमाने में लगे हुए हैं। उन मनुष्यों की गणना भी क्या कहा, पशु पक्षियों आदि में ही की जाती है। हमें लगता तो है कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठ हैं नहीं, पशु के समान जी रहे हैं, क्योंकि हम भी खाने पीने में, कमाने में, भोगने में लगे हुए हैं। कारण परमात्मा तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। जानवर परमात्मा को नहीं जानते, उन्हें मंदिर में ले जाओ, वहीं पॉटी कर देंगे, वहीं पेशाब कर देंगे, उन्हें पता ही नहीं है वो भी आत्मा। ध्यान से सुनो, और परमात्मा उनके हृदय में भी है, जैसे हमारे हृदय में है। तो कहा गया परमात्मा तत्व से विमुख रहने में जैसे पशु पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, दोनों ही क्या बराबरी है, दोनों में परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। बस इतना अंतर है, हम गद्दे पर सोते हैं,
एसी में सोते हैं, पलंग पर सोते हैं, वो जमीन में, घास पे। अंतर कोई नहीं है। वो भी इंद्रियों के भोग में, शरीर के सुख में लिप्त रहते हैं, हम भी रहते हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है वो इतना, पशु पक्षी में विवेक शक्ति जागृत नहीं है। उनके पास विवेक शक्ति नहीं जागृत है, इसलिए वो खाने पीने आदि में लगे रहते हैं। और मनुष्यों में भगवान की कृपा से ये विवेक शक्ति जागृत है। मनुष्यों में ये दे देना, सुंदर जी का लिफाफा आएगा लड़का जब आए तब। बहुत ध्यान से सुनना भैया, एक एक शब्द पे निवेदन करूंगा। उनमें विवेक शक्ति नहीं है, हम में है, जिससे वो अपना कल्याण कर सकते हैं। हम लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, परंतु विवेक शक्ति का दुरुपयोग करने से मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में, आप और हम लोग खूब सुख सुविधा में लिप्त रहते हैं। उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वो संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। क्या मतलब, क्या दुखदायी है? हम लोग सुख सुविधा में लिप्त हैं तो बहुत समझने का विषय है। पशु तो भोग योनि में है, यानी वो तो हमारी योनि में आने के लिए तत्पर हैं भोग करके, और हम लोग संसार का सुख भोग कर उनकी योनि में जाने को तत्पर हैं। पशु पक्षी बेचारा तो जितने से पेट भर जाता है उतना ही खाता है, उतना संग्रह नहीं करते। परंतु मनुष्य को कहीं भी कुछ भी पदार्थ आदि मिल जाए, वो उसके काम में आए या ना आए, उसका वो संग्रह कर लेता है और दूसरे के काम में आने में बाधा डालता है। कैसी विचित्र चीज है। आप और हम लोग ऐसा सोचते हैं, क्या सुख भोगना पाप है? क्या धन जोड़ना पाप है? क्या ऐश्वर्य में रहना पाप है? ना ना, पाप नहीं है। लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है, ऐसा जीव लक्ष्य से गिर जाता है। भगवान कहते हैं यशाम जागृति भूतानि, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, भोग में भी सावधान और संग्रह में भी बड़े सावधान, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं। जितने रुपए अधिकार में आ जाएं, वो चाहे न्यायपूर्वक हो चाहे अन्यायपूर्वक हो, उसमें बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने जमा कर ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वो सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में लग रहते हैं। ये सारी बीमारियां हमें तो अपने अंदर नजर आती हैं।
उनमें बड़े सावधान रहने की यही उन लोगों का जागना है। हम जागते ही या तो भोग में या संग्रह में लिप्त हो जाते हैं या मान बढ़ाई में। आप सोच के देखो, क्या इसीलिए जागृति होती है? हम इसीलिए जागते हैं सुबह से लेकर रात्रि तक। अगर व्यापारी को धन कमाने का मौका मिले, उसका बस चले, तो 24 घंटे वो धन कमाने से, आप कई बार देखा होगा आप लोगों ने, व्यापारी लोग कस्टमर सामने खड़ा हो खाना छोड़ देता है, पेशाब जाना छोड़ देता है, फोन अटेंड करना छोड़ देता है। क्या कारण? धन संग्रह करने के लिए। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग जागते तो रोज हैं, क्या यही जागृति है? इसे कहा गया सा निशा पश्यतो मुने। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान और चतुर मानता है, बहुत ही बुद्धिमान और चतुर मानता है, उसी में राजी होते हैं। संसार और परमात्मा को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वो सब रात के समान है। यानी दिन में जिस समय हम जाग करके भोग और संग्रह में लगे होते हैं, मान बढ़ाई में लगे होते हैं, वो ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को, जिनका देह भगवत प्राप्ति का बन चुका है, उनके लिए रात्रि के समान है। क्यों? वो भोग संग्रह में, मान बढ़ाई में लिप्त नहीं रहते। इसलिए आप और हम लोग बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न करें। आप देखिए, छोटी सी लीला से आपको शायद समझ में आ सके कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया। आप सब लोगों ने सुना होगा कि गांधारी ने पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी जब श्री कृष्ण को श्राप देने अग्रसर होती है, तब भगवान शांत स्वर में क्या कहते हैं। अब आप सोचिए, अगर हमको कोई श्राप दे दे, हमें तो आग लग जाएगी तन बदन में। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? हे माते, मैं शोक, मोह और पीड़ा इन सब से दूर हूं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे माते, मैं शोक से, मोह से और पीड़ा से, इन सब से परे हूं। ना मुझे विजय का गर्व है, ना पराजय का दुख है। ना मान मुझे बांधता है, ना अपमान, ना जीवन, ना मृत्यु। किसी में मैं बंधता नहीं। मैं न सत्य में बंधता हूं, न असत्य में। काल और महाकाल दोनों मेरे अधीन हैं। काल और महाकाल दोनों मेरे अधीन हैं। मैं उन्हीं के माध्यम से अपने कार्य सिद्ध करता हूं।
और भगवान कहते हैं, हे माता, ये युद्ध होना ही था। जो चले गए हैं उनके लिए विलाप मत करो, जो बचे हुए हैं उन्हें स्वीकारो, वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि अतीत का शोक ही दुख का कारण है। कृष्ण की वाणी सुनकर गांधारी विलाप करती हुई कह उठती है, कृष्ण, तुम ये सब कह सकते हो क्योंकि तुम मां नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? क्योंकि तुम मां नहीं हो। तुम क्या जानो एक मां की ममता क्या होती है? तुम क्या समझो पुत्र का शोक या सैन्य पीड़ा? तुम मोह, त्याग और ज्ञान की बातें करते हो तो जाओ अपनी माता देवकी से पूछो कि पुत्र वियोग क्या होता है। पूछना उनसे कैसा लगता था जब कंस एक एक करके उनके कलेजे के टुकड़े को छीन लेती थी। जब उसका दूध उतरता था और गोद में सूनी रह जाती थी, तब उसकी आत्मा पर क्या बीतता होगा। ये पूछना वासुदेव से भी। इतना कहकर गांधारी धरती पर गिर पड़ती है। देखिए भगवान की विचित्रता। भगवान श्री कृष्ण उन्हें संभालते हैं, गांधारी के आंसू पहुंचते हैं। रूंधे हुए गले से गांधारी फिर कहती है, कृष्ण, तुम्हारी माता ने 6 पुत्र खोए, पर मैंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया है। कृष्ण करुणा स्वर में उत्तर देते हैं, माते, कौरवों ने स्वयं ये मार्ग चुना जिसका अंत विनाश ही था। मैं किसी के कर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, सब स्वतंत्र योनि में है। कर्म का फल तो प्रत्येक को भोगना पड़ता है। आंसू बहाती हुई गांधारी कृष्ण को देखते हुए क्या कहती है? ये कहना बड़ा सरल है केशव, पर एक माँ के लिए उसका पुत्र सर्वस्व होता है। वो योग्य हो अयोग्य हो, माँ की ममता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग कहते हैं तुम आदि ब्रह्म हो, पर हो तो पुरुष ही ना, जिसका हृदय वज्र का होता है। माता पार्वती भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाई थी। हे कृष्ण, कभी मां बनकर देखना, तब जानोगे तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के सामने कितना ढेर पाता है। यदि मोह ममता ज्ञान है तो फिर तुमने इस संसार की रचना ही क्यों की? बना लेते केवल ज्ञानियों का लोक। मोह ममता की क्या आवश्यकता थी? तुम भी जानते तुम्हारा ज्ञान नीरस, निर्जीव, इतना कठोर यथार्थवादी है कि उसे संसार नहीं चल सकता। इसलिए तुम स्वयं मोह ममता का सहारा लेते हो, तभी वहाँ पांडव आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कथा संग्रह पसंद आए तो एक एक शब्द पे ध्यान देना। कृष्ण ने संकेत से उन्हें हटाना चाहा, पर युधिष्ठिर समीप आकर कहते हैं, बड़ी माँ, हम आपके अपराधी हैं, यदि संभव हो हमें क्षमा कर दीजिए। युधिष्ठिर की वाणी सुनते ही गांधारी को क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्हें स्मरण आता है कि दुर्योधन की टूटी जंगा, दुशासन की फटी छाती और रक्त पीता भीम। कृष्ण समझ जाते हैं कि गांधारी श्राप देने वाली है और क्या कहते हैं, हे माता, उस जंगा का टूटना अवश्य था जिसने आपकी पुत्र वधू का अपमान किया। उस छाती का चीरना अनिवार्य था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने का दुस्साहस किया। इनका विनाश तो आवश्यक था, अन्यथा मनुष्य
इन कृत्यों को आदर्श बना लेता, फिर शिष्य समाज की कल्पना संभव हो जाती है। और भगवान गंभीर मुद्रा में कहते हैं, हे माता, जिनके लिए आप शोक कर रही हैं वो शोक के अधिकारी नहीं है। क्रोध से कांपती गांधारी कठोर स्वर में कहती है, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तिनी गांधारी अपने पति व्रत धर्म से संचित पुण्य बल से तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार कुरु वंश का विनाश हुआ, उसी प्रकार संपूर्ण यदुवंश का भी विनाश हो। शांत मुस्कुराते हुए कृष्ण कहते हैं, माते, ये श्राप आपने मुझे नहीं दिया, स्वयं को दिया। आप अपने 100 पुत्रों का शोक पूर्ण भी नहीं कर पाई और आपने एक और पुत्र को स्वयं से छीन लिया। क्या आप मेरा शब्द देखे पाएंगी? मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि ना मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु। मेरा शरीर से कोई प्रेम नहीं है, पर माते, आपका ही शरीर से प्रेम है और आपने स्वयं को पुनः दुख सागर में डुबो दिया है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर गांधारी पश्चाताप से भर जाती है और कहती है, हे गोविंद, कुरु वंश को तो नहीं बचा पाई, कम से कम यदु वंश को बचा लो। मैं भिक्षा मांगती हूँ माधव, अब और पुत्रों के शव मैं नहीं देखना चाहती। कृष्ण करुणा किंतु दृढ़ स्वर में कहते हैं, माते, मैंने कुरुवंश के कर्मों में हस्तक्षेप किया, न ही यदुवंश के कर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप करूंगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का फल भोग के जैसे कुरुवंशियों ने भोगा, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। सोचिएगा, भगवान ने अपने वंशज को कभी सलाह नहीं दी क्या श्रेष्ठ और क्या निकृष्ट है। यादव वंश खत्म हुआ, आप सब जानते हो। भगवान के चेहरे पर तो कोई शिकन नहीं थी। आप और हम लोगों को आत्मज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा? ये माया का भ्रम क्यों नहीं मिट पा रहा? क्योंकि हमने एक अज्ञानता का चादर ओढ़ रखी है। हम अपने को शरीर मानने लगे हैं। शरीर में रहना पाप नहीं है। सबको पता है शरीर तो मरने के लिए ही मिला है, लेकिन इस देह में कोई इंपॉर्टेंस है। अब आप सोचिएगा, गांधारी ने कहा तुम कभी माँ बने हो, तो हम झूठ बोलते हैं। इसका मतलब कि त्वमेव माता से पिता त्वमेव, या इसका मतलब हम झूठे हैं। हम लोग मंदिर में बोलते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव। भगवान ही ये माता कौन बनी है? शरीर माता बनती है क्या? शरीर पिता बनता है क्या? अज्ञानता देखो कहां तक व्यक्ति की चली जाती है। इसलिए मोह ममता में फंसा हुआ ये जीव अनंत जन्मों से, हम कोई राक्षस तो नहीं है, हम ऐसा तो कोई पाप नहीं कर रहे, ऐसा कोई दुष्ट कार्य तो नहीं कर रहे, लेकिन इसी मोह ममता के कारण हम अपना ये जीवन जरूर बर्बाद कर रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, भगवान कहते हैं, सा निशा पश्यंतो मुने, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानता है, उसी में राजी होते हैं। संसार और परमात्मा को जानने वाले ये संत महात्मा मुनि ऋषि मनुष्य की दृष्टि में वो सब रात के समान है। भोजन वो भी करते हैं,
वस्त्र वो भी धारण करते हैं, घर परिवार में वो भी रहते हैं, लेकिन उनमें और हम में क्या अंतर है? वो जाग चुके हैं। आज ही सुबह सुबह मेरे से किसी ने पूछा कि आज जो आपने व्हाट्सएप पे डाला उसमें मुक्ति को आपने, मैंने कहा आपको पता ही नहीं है मुक्ति, भुक्ति, मोक्ष क्या होता है। आप सोचिएगा, ये कौन व्यक्ति थे? इंडियन ऑयल के डायरेक्टर। इंडियन ऑयल के डायरेक्टर मेरे से कह रहे हैं, तो मैंने कहा आपको पता है मुक्ति माने क्या, भुक्ति माने क्या, मोक्ष माने क्या और भक्ति माने क्या? सोच के देखो, 99% भजनों में मुक्ति, भुक्ति, मोक्ष की बातें होती हैं। हे पुण्य आत्माओं, ये मानव चूल्हा ऐसे नहीं मिलता। कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की असीम कृपा से आप हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसको ऐसे मत गंवाइए। भक्त लोग क्यों नहीं मुक्ति चाहते, क्यों नहीं मोक्ष चाहते? वो इस गंदे शरीर में क्यों आना चाहते हैं? वो इस संसार में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि वो हम लोगों को जगाने आते हैं। जितने भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे, वो सब भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, कृत हो चुके हैं। उन्हें शरीर के भोग से, मोह ममता आसक्ति से ये रोग उनको नहीं सताता। इसलिए जब हम जागते हैं उनके लिए रात्रि है, और जब हमारे लिए रात्रि है तो उनके लिए दिन है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कहत कठिन समझत कठिन। इतना सरल नहीं है भगवत प्राप्ति करना। मंदिर तक चले जाना ये तो बड़ा सरल कार्य है। मन मंदिर में जाना, अपने को आत्मा मानना, यानी जो हम हैं वो मानने में कष्ट हो रहा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण